हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप मैं रोशन जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्म विद रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है ज्ञान दर्शन या फिर उपयोग। देखिए, यहाँ से हमारे जो टॉपिक शुरू होने वाले हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से मतलब थोड़ी सी इनकी डिफिकल्टी लेवल जो रहेंगी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। अभी तक हमारे जो टॉपिक्स थे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के साथ हम चल रहे थे, लेकिन अभी यहाँ से जो हमारे टॉपिक शुरू होंगे या शुरू होने जा रहे हैं तो वो थोड़े से मतलब थोड़ी सी उनकी डिफिकल्टी या थोड़ा सा उनको समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी वीडियो में कि उनका बस आपको मतलब पता हो गया कि भाई जैन धर्म में ज्ञान कितने होते हैं, उनकी परिभाषा याद अगर आपने कर ली तो उतना भी काफ़ी होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े बहुत ही ज़्यादा एडवांस है जिनको समझाने के लिए हमें डेफिनेटली मैं भी उन चीज़ों को समझाने के लिए मतलब इतना कैपेबल कुछ कुछ जगह पे नहीं रहूँगा। तो उन वीडियोस में मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि उन टॉपिक्स के ऊपर आपको बस इतना भी अगर ध्यान में उन उन टॉपिक्स के अगर आपने बस नाम भी ध्यान में रख लिए या उनकी परिभाषा याद भी कर ली तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उन टॉपिक्स को उन ज्ञान की बातों को समझाने के लिए हमें डेफिनेटली हमारे महाराज जी, हमारे मुनि या हमारे जो धार्मिक विद्वान पंडित जी होते हैं वही उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं भी इतना उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं हूँ। बस मैं उन टॉपिक से एक लिस्ट बनाकर और छोटी-छोटी उनकी परिभाषाएँ आपके साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको उतना भी अगर याद है तो बहुत काफ़ी होगा। तो चलिए, ज्ञान दर्शन और भी उपयोग दोनों एक ही टर्म है, उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। यह ज्ञान दर्शन सभी जीवों में होता है, इसीलिए जीव का लक्षण भी कहते हैं। देखिए, जीव का लक्षण जो ज्ञाता दृष्टा होता है, जिसमें समझने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, ऐसे जीव का जो लक्षण होता है वो ज्ञान दर्शन होता है। मतलब जो जीव है उसमें ज्ञान होता है, उसमें दर्शन होता है, वो चीजें जानता है। यही इस परिभाषा में बताया गया है। अब ज्ञान के मुख्य रूप कितने होते हैं, तो ज्ञान के मुख्य 8 रूप होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें आता है मति ज्ञान। देखिए, अभी आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि ज्ञान के कितने अलग-अलग टाइप्स होते हैं और उनकी परिभाषाएँ आपको ध्यान में रखनी है, और जितना मैं थोड़ा-सा आपको मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उतना आपको समझना है। तो सर्वप्रथम ज्ञान जो है वो 8 अलग-अलग भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम ज्ञान जो है मति ज्ञान। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रिय और मन है निमित्त जिसमें उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो अभी देखिए, मति शब्द का अर्थ जो होता है, मति क्या है? मति शब्द का अर्थ होता है हमारी बुद्धि। मति को बोलते हैं बुद्धि। तो मति ज्ञान जो है ये हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, हमारी बुद्धि से कनेक्टेड है। देखिए, सबकी बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए अगर एक ही क्लास में अगर एक टीचर अगर 60 स्टूडेंट्स को, छात्रों को एक ही सब्जेक्ट विषय समझाती है, फिर भी 60 बच्चे उसे एक ही तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी की बुद्धि कम ज़्यादा अलग-अलग होती है। तो टीचर तो एक ही बात समझाते हैं, लेकिन 60 स्टूडेंट जो होते हैं वो हर कोई उस ज्ञान को अपने-अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से ही सीख पाता है। तो मति ज्ञान जो है ये हमारी मति से जुड़ा हुआ है। जो ज्ञान मनन पूर्वक पाया जाता है इसे ही मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान में क्या होता है ना, पांचों इंद्रियों की हमें जरूरत होती है। हमारे 5 इंद्रियों द्वारा और हमारे दिमाग के संयुक्त कनेक्शन से जो इस संसार की समझ हमें प्राप्त होती है। देखिए, हमारे पांचों इंद्रिय और हमारा दिमाग जो ब्रेन होता है, इनके संयुक्त कनेक्शन के साथ जो हमें संसार का इस संसार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो इस संसार संसार का चिंतन हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने की हम सभी की क्षमताएँ जो होती है वो अलग-अलग होती है, और उसी अलग-अलग क्षमताओं को बोलते हैं मति ज्ञान। तो ये था हमारा मति ज्ञान। अभी मति ज्ञान के बाद में सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं श्रुत ज्ञान। अब श्रुत शब्द का, जैसे मति का अर्थ होता है बुद्धि, तो श्रुत का अर्थ होता है सुनना। ये ज्ञान हमारे सुनने से रिलेटेड है। जब व्यक्ति किसी की बात सुनकर उसके आशय को समझ लेता हो, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। देखिए, बात
एक ही बात कही जाती है, लेकिन 10 लोग जो सुनने वाले होते हैं अपने कान से सुनकर उसे भी अलग-अलग तरह से समझते हैं। हर किसी की समझ अलग-अलग होती है। तो अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बात समझाता है और किस उसमें से 4 लोगों को अगर वो बात समझा रहा है, तो उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति उसकी बात को समझ लेता है, तो वो झट से बोलता है कि अरे हाँ, इसने मेरी बात की आशय को समझ लिया। मैं जो मेन बात बोल रहा हूँ, उसको इसने अच्छे से समझ लिया। तो इस तरह से कानों द्वारा बात को सुनकर जो उस बोलने वाली बात को के आशय को समझ लेता है, उस ज्ञान को कहते हैं श्रुत ज्ञान। फिर तीसरा ज्ञान आता है हमारा अवधि ज्ञान। अब इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र और काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अवधि ज्ञान जो है, इसकी आप बस परिभाषा ही मतलब आप अगर ध्यान में रख सकते हो तो वही मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि अवधि ज्ञान को मैं भी समझने में, मुझे भी अवधि ज्ञान जो है अभी मुझे भी थोड़ा उसको समझने में थोड़ा मतलब समय लग रहा है। मैं भी उसे अच्छी तरह से अभी नहीं समझ पाया हूँ, पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। इसीलिए अगर आप इस टॉपिक को कहीं महाराज जी से या फिर किसी पंडित जी से अगर पूछ के समझ सकते हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर मुझे इसका पूरा ज्ञान मिल जाता है, तो आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में अलग से आपके साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो तो देखो बनाना था तो मुझे सभी ज्ञान के ऊपर बनाना था, तो इसीलिए मैं 2 ज्ञानों को मैं प्रैक्टिकल में समझ पाया हूँ, लेकिन अवधि ज्ञान को भी मैं इतना सही पूरी तरह से नहीं समझ गया। तो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक क्रम ध्यान रखिए और अवधि ज्ञान की परिभाषा जो स्क्रीन पे है उसको याद करिए, और परिभाषा को अगर याद करते हैं उतना ही अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। फिर चौथा ऐसा ही मन पर रह ज्ञान होता है, और उसके बाद में आता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जो हमने देखा है कि हमारे 24 तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति से तो मतलब बहुत दिव्य शक्तियाँ हम में आ जाती है उस आत्मा के पास, वो भगवानों से बात कर सकते हैं, सृष्टि की निर्मिति जान सकते हैं। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में केवल ज्ञान में बताया था। तो और भी के मत तो अवधि ज्ञान, मन पर रह ज्ञान, केवल ज्ञान, इनको भी अगर मुझे कोई धार्मिक पंडित जी वगैरह मिलते हैं, तो मैं भी इस ज्ञान को थोड़ा-सा अभी और बढ़ाना चाहूँगा। इनके बारे में मैं पूरी जानकारी लूँगा, तभी मैं वीडियो आगे इसके लिए बनाऊँगा। अभी के लिए आपके साथ केवल परिभाषाएँ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये हो गए हमारे बचे हुए ज्ञान 3 दिन, जो है कुंती ज्ञान। तो अभी हमने कौन-कौन से देखे? हमने 5 ज्ञान देखे, उसके बाद में टोटल ज्ञान कितने हैं? 8 हैं। तो 5 हमने देखे, अब बचे हुए 3 जो है कुंती, कुश्रुत और कुअवधि। तो आत्म स्वरूप न जानने वाली मिथ्या दृष्टि के जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुंती, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अलावा जो भी हमारे जो 6 ज्ञान हैं, उनको उनके बारे में आप भी अगर कहीं से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसको समझने के लिए अगर आप कहीं से किसी महाराज जी से, पंडित जी से पूछ के अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आप कमेंट करके मुझे भी बता दीजिए। मुझे देखिए, मैं इनके सभी के बारे में अभी थोड़ा-थोड़ा ही जान पाया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल मेरे मन में हैं, जो मुझे किसी धार्मिक पंडित जी से, महाराज जी से क्लियर करना है। क्योंकि अभी भी मुझे जैसा मति ज्ञान का बताया कि मति ज्ञान जो है हमारी बुद्धि से रिलेटेड है और श्रुत ज्ञान जो है वो सुनने से रिलेटेड है। ठीक उसी तरह से मुझे ये जो बाकी के जो 6 ज्ञान हैं, इनका बस मुझे थोड़ा-थोड़ा ही ज्ञान मिला है, लेकिन मेरे मन में जो शंका है, जो क्वेश्चन्स हैं, उनका समाधान अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने से अच्छा है कि ना ही पहुँचाए। तो आने वाले वीडियो में अगर मुझे इसका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मैं बहुत अच्छे से इसको फिर से अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये वीडियो खास इसलिए था कि ज्ञान दर्शन या उपयोग जो है, जो ज्ञान है, तो ज्ञान के जैन धर्म में टोटल 8 टाइप्स है, और उन 8 टाइप्स कौन-कौन से, वो 8 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुंती, कुश्रुत और कुअवधि। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इतना भी जान पाओगे कि भाई 8 ज्ञान होते हैं और उनके कौन-कौन से नाम हैं और उनकी कौन-कौन सी लिखी हुई परिभाषा है, तो इतना तो इसीलिए बस ये वीडियो मैंने शेयर किया। बाकी इसके ऊपर और ज़्यादा मुझे भी थोड़ा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जय।